रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु सारे लड्डू वापस उठा लेती है। वो बोलती है कि वाह ऐसा कौन करता है, अनु का अपमान नहीं करना चाहिए। अंश बोलता है बा क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। बा बोलती है कि ये लड़की तेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अनु बोलती है कि वाह आप बस कर दीजिए। बा बोलती है तू बड़ी खुश हो रही थी, तो एक बार सोचना इनकी शादी होगी तो क्या होगा। अनु बोलती है कि क्या होगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बा बोलती है कि ये दोनों खुश नहीं रहेंगे। बा बोलती है ये लड़की आधी घोटारी है, ये वहाँ रह चुकी है, ये प्रेम की बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी घर की सारी लड़कियों को तो वहाँ ब्याती है और वहाँ की लड़की यहाँ ले आई। अब क्या चाहती है, अभी इस लड़की की शादी अन से हो जाए, ये आधी घोटारी है। अनु बोलती है कि वाह आप ये कैसा लॉजिक लगा रही हो। प्रेरणा आधी घोटारी कैसे हो गई। बा बोलती है ये वहाँ रह रही थी। अनु बोलती है तो प्रेम भी तो यहाँ रह रहा था, तो क्या आधा सा हो गया क्या। बा बोलती है ये लड़की उन लोगों के लिए दुश्मन है। अनु बोलती है तो हमारे लिए वो कौन सा दोस्त है, हमारे भी तो वो दुश्मन बनकर बैठे हैं। बा बोलती है ये रजनी देसाई की बेटी है। अनु बोलती है पहले तो आपने आधी कोठारी वाली बेतु की बात की, अब आप ये बोल रही हो। चलो मैं वो पहली वाली बात तो बिल्कुल गलत थी, इसका भी जवाब दे देती हूँ। ये रजनी की जैसे बिल्कुल भी नहीं है। बा बोलती है खून अपना रंग दिखा देता है, जैसी माँ वैसी बेटी। अनु बोलती है अगर जैसी माँ वैसी बेटी होती तो राही बिल्कुल मेरे जैसी होती है, पाखी भी बिल्कुल मेरे जैसी ही होती। और अगर खून भी रंग दिखाता है तो फिर ये तोशु पाखी इन दोनों का खून रंग क्यों नहीं दिखा रहा। ये दोनों मेरे ही तो बच्चे हैं, इन दोनों को मैंने ही पैदा किया है, लेकिन इन दोनों में एक भी मेरी हरकत नहीं है, मेरा एक भी गुण नहीं है। इधर तोशु बोलता है कि वाह बिल्कुल सही बोल रही है, कल तो यहाँ पर कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी। जब शादी होगी तो और बड़ा तमाशा होगा। अनु बोलती है तो फिर इनकी शादी ना होने से क्या होगा। वसुंधरा जी ताने सुनाने के बजाय क्या बांसुरी बजाने लग जाएगी, श्रुति षड्यंत्र जाने के बजाय क्या कीर्ति भजन करने लग जाएगी। अनुतोषी पाकी को बोलती है कि तुम दोनों भाई बहन ये बोल रहे हो कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, तो बताओ ना क्यों नहीं होनी चाहिए, कोई तो रीजन दो। पाकी बोलती है मम्मी। अनु बोलती है क्या मम्मी मम्मी। अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा तो जाओ और जाकर कोने में खड़ी हो जाओ। पाप बोलती है कि नहीं ये कोने में खड़े नहीं होंगे, तुम दोनों आकर मेरे बाजू में खड़े हो जाओ, ये आज सही बात कर रहे हैं। पाकी बोलती है बा हम लोग हमेशा ही सही बात करते हैं। पा बोलती है नहीं। अंश बोलता है बा आपको मेरी शादी से प्रॉब्लम क्या है। पा बोलती है तेरी शादी का फैसला मैं करूँगी। अंश बोलता है बा आपने डोरी फुई की शादी के बाद किसकी शादी का फैसला किया है। काका ने खुद से शादी की है, पाकी फुई ने खुद से शादी की है, पापा ने भी खुद से शादी की थी, माही ने खुद से की, परी ने खुद से की। आपने किसी के लिए कुछ नहीं बोला, तो फिर मुझसे यह हक क्यों छीना चाह रहा है। बा बोलती है अनुपमा देख तूने इसको बदतमीजी करना सिखाया है। अनु बोलती है कि बड़ों को छोटों की ज़िंदगी को कंट्रोल करने को किसने सिखाया है। बा बोलती है मैं इसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही हूँ। अनु बोलती है कि हाँ आप इसकी ज़िंदगी के सारे बड़े फैसले खुद लेना चाहती हैं, तो ये कंट्रोल ही हुआ। अनु बोलती है इसको कंट्रोल करना ही कहते हैं। अनु पाकी दोष के बारे में बोलती है कि जिसको कंट्रोल करने की बारी आती है ना, तब तो आप अपने हाथ खड़े कर देती है। बोलती है कि भाई देखो मेरी तो उम्र हो गई है, घुटनों में दर्द है, मुझे तो ये नहीं संभाले जाते, मेरा तो बीपी भी बढ़ जाता है, इन सबको तू ही देख अनुपमा। वाह ये लोग तो आपकी बातें सुनते नहीं हैं, इसीलिए आप इनको कुछ नहीं बोलती, लेकिन अंश सबकी बातें सुन लेता है, वो मेरा अच्छा बच्चा है, इसीलिए आप उसको मना कर रही है। वाह बोलती है फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या घर के मामले में बिल्कुल भी ना बोलूँ। अनु बोलती है कि बोलिए वाह, लेकिन जिन लोगों को बोलना है उनको बोलिए, तो छुपा के इनको बोला करो ना। जब परी अपने पति से बेकार में झगड़ा करके यहाँ जाए तो उसको बोलिए, जब राही अपनी माँ से बदतमीजी करती है तो उसको बोलिए, लेकिन नहीं तब तो आपकी ज़ुबान बंद हो जाती है। बा बोलती है अब तो बोल रही हो ना। अनु बोलती है अब तो बेवजह बोल रही हो। बा बोलती है अनुपमा तो मुझे गुस्सा मत दिला। अनु बोलती है गुस्से को आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रही हो। इधर इधर दोषु पाकी को बोलता है कि ये दोनों तो बहुत खतरनाक झगड़ा कर रही है। पाकी बोलती है बस बात कहीं घूम फिर कर हम दोनों पे ना आ जाए। तोशु बोलता है कि हाँ हमें दूर ही रहना होगा। बा और अनु दोनों झगड़ रही होती है, तभी मंदिर का बल्ब फूट जाता है। तो तोशु बोलता है आप दोनों ने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि बल्ब भी फूट गया। आगे हम कोठारी हाउस के सीन देखते हैं। यहाँ पर राही प्रेम के पास आती है। मोटिबा देखती है कि शायद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये देखकर मोटिबा खुश हो जाती है। इधर राही बोलती है प्रेम तुम इतना गौर से क्या पढ़ रहे हो। प्रेम बोलता है कि कंपटीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन यही पढ़ रहा हूँ। मोटिबा बोलती है मुझे लगता है कि उन लोगों का कैफ़े कंपटीशन के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ है। प्रेम बोलता है लेकिन क्यों। राही भी बोलती है हाँ क्यों। मोटिबा बोलती है अगर हो जाता तो वो लोग तो ढोल नगाड़े बजाते। श्रुति बोलती है मुझे तो पूरा यकीन है अनुपमा का जो कैफ़े है वो सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसने कई बार कई कैफ़े खोले हैं, लेकिन हर बार हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती ही रहती है। ऐसे कंपटीशन में शुरू से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स को चेक किया जाता है। मोटिबा बोलती है कि अच्छा हुआ वो लोग बाहर हो गए। प्रेम बोलता है मोटिबा हम सुबह सुबह ही उन लोगों की बातें क्यों कर रहे हैं, अपनी बात करते हैं ना।
हम अपनी जीत के बारे में, अपनी लड़ाई के बारे में, अपने कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। आगे हम फिर साहा फैमिली का सीन देखते हैं। अंश बोलता है कि आप सबकी बातें हो गई होगी तो मैं कुछ बोलूँ। अंश काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो बोलता है कि वाह, आपको पता है प्रार्थना के चले जाने के बाद मैं कितना दुखी रहता था, परेशान रहता था। जब कोई भी आदमी ऐसे किसी को देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि देखो बेचारा कितना परेशान है, कितना दुखी है। लेकिन अगर वही इंसान खुश होना चाहता है तो फिर उसको वो खुशी क्यों नहीं दी जाती। रजनी आंटी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी आ रही है इस घर में रहने के लिए। प्रेरणा यहाँ आ रही है। पाकी बोलती है कि प्रेरणा के दिल में प्रेम के लिए जो फीलिंग्स थी उनका क्या। अंश बोलता है और आपके दिल में दिवाकर को लेकर जो फीलिंग्स थी उसका क्या। पाकी बोलती है वो उसके धोखे की वजह से मिट गई। अंश बोलता है तो हाँ, इसके दिल से भी मिट गई। अंश हाथ जोड़ता है और बोलता है कि बापूजी मैं तो थक गया हूँ, प्लीज़ आप ही बा को समझाइए। बापूजी बोलते हैं मैं तो कब का थक चुका हूँ, तू तो आज थका है। लीला बेवजह का झगड़ा करती है। अगर खाने में नमक मिर्च बिल्कुल ठीक हो तो ये फिर अचार में से तीखा खाती है और बोलती है कि नहीं, आज तो सब्जी तीखी बन गई है। बा बोलती है कि हाँ, मैं ही बुरी हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी की कुछ भी नहीं मानने वाली। मेरा फैसला बिल्कुल नहीं बदलेगा। तभी प्रेरणा बा के पास आती है, बा को गले लगा लेती है। वो बोलती है बा, आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। बा बोलती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। प्रेरणा बोलती है आप मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं रजनी देसाई की बेटी हूँ। उनकी गलतियों के इल्ज़ाम मुझ पर क्यों आए। अनु बोलती है कि बा, आपके बेटे मिस्टर शाह की गलतियों के इल्ज़ाम अगर आप पर नहीं आए तो इसकी माँ की गलतियों के इल्ज़ाम इस पर क्यों आ रहे हैं। प्रेरणा बोलती है कि मैं मानती हूँ मेरी माँ की बुराइयाँ हैं, लेकिन क्या मेरी अच्छाई कुछ भी नहीं है। प्रेरणा बोलती है बा, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे पूरी फैमिली दे दीजिए। प्रेरणा हाथ जोड़कर ये बोलती है, बा बोलती है तू क्या चाहती है, मैं रजनी देसाई की बेटी के हाथ में अपना पूरा परिवार दे दूँ। बापूजी बोलते हैं तो बार बार इसको रजनी देसाई की बेटी, रजनी देसाई की बेटी क्यों बोल रही है। अगर हम बार बार तेरे बेटे को बीच में लाएंगे तो। बा बोलती है कि आप मेरे बेटे को बीच में मत लाइए। बापूजी बोलती है तो फिर तू रजनी को बीच में क्यों ला रही है। बा बोलती है इसकी माँ बहुत ज़्यादा बेईमान है। बापूजी बोलते हैं और तेरा बेटा, तेरे बेटे ने क्या किया, वो तो भगोड़ा है। अनुबा के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है बा, मान जाइए ना। तभी इधर पाकी बोलती है कि बा बिल्कुल भी मत मानिएगा, क्योंकि मम्मी का तो हमेशा से यही ड्रामा है। यही सब कुछ कर करके तो इन्होंने हमारे घर की जनसंख्या को बढ़ाया है। तो शु बोलता है कि हाँ, पाकी बिल्कुल ठीक बोल रही है। पहले तो ये दिग्विजय जी और बंकू घर में आ गए थे, अब ये प्रेरणा भी घर में आ जाएगी। पाखी बोलती है मम्मी, आज तो आप ये प्रेरणा और अंश की शादी करवा रही है, कल को आप मेरी बेटी की शादी उस नौकर से करवा देंगी। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। ईशु को पाखी की बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अनु बोलती है कि फ़िलहाल जो बात हो रही है उसको होने दो। पाखी बोलती है नहीं होने दूंगी। मम्मी, मुझे तो लगता है आपने इस शादी के बारे में भी सोच लिया होगा। कल को हम कुछ बोलेंगे तो आपने भाषण भी तैयार कर लिया होगा, वो भी 101 पन्नों का। ब्लडी नौकर कहीं का। ईशु को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि तमीज़ से बात कीजिए। पाखी बोलती है कि एक नौकर के लिए तो मुझे तमीज़ सिखाएगी, अपनी माँ से बदतमीजी करेगी। तो इस नौकर से शादी करेगी। ईशु बोलती है कि हाँ करूँगी, बंकू हीरा है हीरा। ईशु की ये बात सुनकर सबको काफ़ी हैरानी होती है। पाकी बोलती है तूने क्या कहा, फिर से कह के दिखा। ईशु बोलती है कि कह के नहीं, करके भी दिखाऊंगी। पाकी बोलती है क्या करके दिखाएगी। ईशानी बंकू के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशानी बोलती है बंकू हीरा है हीरा, आपने तो इसकी गरीबी देखी होगी, लेकिन मैंने इसके गुण देखे हैं। मैं बंकू को पसंद करने लग गई हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। ईशु की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु को भी यहाँ हैरानी होती है। इधर तोशु ताली बजाता है और बोलता है कि वाह, बर्तन मांजने वाला अब इस घर का दामाद बनेगा। ईशु बोलती है आई लव बंकू, आई लव बंकू। पाखी को गुस्सा आता है, वो ईशु को जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद वो ईशु को पीटने लग जाती है। अनु इन दोनों को शांत करवाती है। अनु बोलती है पाखी तू क्या कर रही है, आज तक मैंने कभी भी तुझ पर हाथ नहीं उठाया। पाखी बोलती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और जो कुछ हो रहा है मम्मी आपकी वजह से हो रहा है। आप ही थी जो इस नौकर को घर में लेकर आई और इसने मेरी बेटी ईशानी को फंसा लिया। अनु बोलती है शांत हो जाए, एक बार बात तो सुन ले। तोशु बंकू के पास आता है और बोलता है कि अब बात बिल्कुल भी नहीं होगी। वो बंकू पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन दिग्विजय बीच में आ जाता है। वो बोलता है कि ईशानी जैसा तू चाहती है वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तोशु बस बंकू के बारे में ही बोल रहा होता है। दिग्विजय बोलता है कि बस कर दो अब। इधर हम पाखी को देखते हैं। पाखी ईशु को बोलती है कि ईशु, अभी तो तेरा पूरा करियर पड़ा है, कुछ सोच अपने करियर के बारे में, इससे शादी करके क्या करेगी। वह बोलती है कि देख अनुपमा देख, तूने अगर अंश को छूट दी ना तो ईशानी भी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ी। ईशु बोलती है मेरी ही सब कुछ है क्या, बंकू बहुत अच्छा लड़का है, जो भी लड़की से शादी करेगी वो बहुत लकी होगी। पाखी बोलती है तुझे भी क्या आगे चलकर बस झाड़ू पोछे ही करने हैं। ईशु बोलती है आगे का क्या पता है, कल को बंकू बहुत बड़ा आदमी बन जाए, आगे तक जाएगा। पाखी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये नौकर ही है और नौकर ही रहेगा। मुझे इंसानों की परख करना बहुत अच्छे से आता है, मैं पहचान लेती हूँ।
ईशु बोलती है कि हाँ, जैसे आपने दिवाकर को पहचाना था। ईशु अनु को बोलती है, अनु माँ प्लीज़ आप ही तो इन सब लोगों को समझाइए ना, आप तो मुझे समझेगी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अनु कुछ नहीं बोलती। ईशु दिग्विजय के पास आती है। वो बोलती है, अंकल आप ही सबको समझाइए ना, और आपको तो पता है मैं बंकू से प्यार करती हूँ। आपने तो इसको यहाँ से जाने के लिए बोल दिया था, ये मेरी वजह से यहाँ रुक गया, मैंने इसको रोक लिया। प्लीज़ दिग्विजय अंकल आप ही कुछ कीजिए। इधर अनु बोलती है, आपको पहले से पता था? दिग्विजय बोलता है, हाँ पता था, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बाकी बोलती है कि अब कहने सुनने को क्या ही रह गया है। मम्मी देख लिया ना आपने, पराये लोगों को जब घर में लेकर आते हैं ना तो यही सब कुछ होता है। बाकी दिग्विजय को बोलता है, आपने ही इस अपने नौकर को बोला होगा ना कि इस घर की लड़की को फंसा ले। आपने ही प्लानिंग की होगी कि ये बंकू इस घर का घर दामाद बन जाए। तो अशु बोलता है, बाकी तो सही बोल रही है, फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही है। गोवा का मालिक तो मम्मी पर लाइन मारा है और नौकर हमारी इशू पर। जब से दोनों इस घर में आए हैं घर का माहौल ही खराब कर दिया है। बाकी बोलती है, तो अशु भाई नौकर तो वही करेगा ना जो अपने मालिक से सीखेगा। अनु बोलती है, आपको सब कुछ पता था लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। दिग्विजय बोलता है कि मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन एक के बाद एक मुश्किल जो आ रही थी और फिर मैंने बंकू को समझा दिया था। बंकू तो शहर छोड़कर जा रहा था, लेकिन ईशानी ने बंकू को यहाँ पर रोक लिया। ये बोल रही थी अगर बंकू यहाँ से गया ना तो ये सब कुछ सच बता देगी। बाकी बोलती है, सच तो सबके सामने आना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप हमारी बच्ची को बातें छुपाना सिखा रहे हैं। दिग्विजय बोलता है, मैं कुछ नहीं सिखा रहा। तोशु बोलता है, आप जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। आपके बंकू को अभी के अभी इस घर से निकल जाना चाहिए। बाकी बोलती है, तोशु भाई एक ही काम तो सही करने वाले थे, लेकिन बाकी जो भी बातें हैं सब गलत ही तो है। दिग्विजय बोलता है, मैं आपको सारा सच बताने वाला था। बाकी बोलती है, कब बताते? इस आपके नौकर ने मेरी बेटी को फंसा तो लिया है। फिर वो बोलती है, एक मिनट, मुझे लगता है ये सारा का सारा प्लान मम्मी का है। तो अशु बोलता है, हाँ ये औरत हमें बर्बाद जो करना चाहती है। दिग्विजय कुछ बोलने लगता है। अनु बोलती है कि सर बस कर दीजिए। इधर बाव बोलती है कि मैं मोहल्ले वालों को क्या बोलूँगी? मोहल्ले वाले यही कहेंगे कि इस घर के नौकर की शादी आप लोगों ने घर की बेटी से करवा दी। बाकी बोलती है कि सब लोग बातें बनाएंगे। तो अशु बोलता है कि हमारी बेइज्जती होगी। किंजल बोलती है, इशू इस उम्र में बस सिर्फ जोश से काम नहीं चलता, रियलिटी से चलता है। कुछ अपनी रियलिटी के बारे में सोच। इशू बोलती है कि आपने तो अपनी रियलिटी से ही तोशु मामा से शादी की थी ना, सब कुछ सोच समझ कर ही, लेकिन आप खुश हैं क्या? इशू बोलती है, खुशी की कोई गारंटी नहीं है, कम से कम मुझे एक चांस तो लेने दीजिए। अनु बोलती है, ये चांस ले, आराम से ले, लेकिन पहले इस काबिल बन जा कि आगे अगर कुछ गलत हो तो खुद को संभाल पाए। तो इमोशनली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाना कि तो अपने हर फैसले को सही ले पाए। इधर बंको हाथ जोड़ता है। वो बोलता है कि अनु दीदी, मैं पहले ही यहाँ से चला जाऊँगा, मैं जा भी रहा था और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपके परिवार पर कोई भी दाग आए। अनु बोलती है, बंकू मैं अच्छे से जानती हूँ। बंकू बोलता है, दीदी आप सर पर भी गुस्सा मत कीजिए, सर तो मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन मैंने ही सर को बोला था कि वो यहाँ रुक जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इशू बंकू के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। इधर पाकी कुछ बोलने लगती है, लेकिन यहाँ अनु उसको चुप करा देती है। इशू बोलती है, सॉरी एवरीवन। वो बोलती है, सॉरी अनुमा, लेकिन हो गया सो हो गया। मैं बंकू के बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं मानती हूँ आपकी जनरेशन में फैमिली की खुशी के लिए सेक्रीफाइस किया जाता था, लेकिन तभी जब फैमिली सही हो। अगर यहाँ पर फैमिली ईगो की भाषा बोलेगी ना तो बच्चों को भी जिद की भाषा बोलनी पड़ेगी। आप सब लोग मेरी बात को अच्छे से सुन लो। अगर बंकू यहाँ से घर से जाएगा ना तो वो अकेला नहीं जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं बंकू से प्यार करती हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। बाकी बोलती है, ये तेरा आखिरी फैसला ही है, क्योंकि इसके बाद तेरी लाइफ ओवर जो हो जाएगी। इशू बोलती है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं बंकू के साथ नई लाइफ की शुरुआत करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ मेरे हिसाब से चलेगी, आपके हिसाब से नहीं। बाकी बोलती है कि इशू, आज तक तूने मुझे यही ताने दिए हैं कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। तू मुझे बता, तूने बेटी होने का फ़र्ज कब निभाया है? मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर बार तू मुझसे तेरा कंपैरिजन करती है, और आज ये तूने फैसला किया है। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तू अपने प्यार को चुन रही है, अपनी माँ को नहीं। अगर ईशानी तूने फैसला कर लिया है तो ठीक है, आज से मैं तेरी कुछ नहीं लगती, तू मेरी बेटी नहीं है। बाकी ईशानी का हाथ पकड़ती उसको घर से बाहर निकालने वाली होती है। सब लोग बाकी को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अंश, किंजल और माही तीनों सामने आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि आप गलती कर रही हो। बाकी बोलती है, तुम तीनों भी मम्मी के जैसे ही हो, ये ड्रामा मेरे सामने मत करो, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता। किंजल बोलती है, ड्रामा तो तुम कर रही हो बाकी, तुम्हारी जवान बेटी तुमसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन नहीं, तुम उसकी बात नहीं सुन रही हो, बोल रही हो कि आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, घर से चली जाओ। तोशु बोलता है कि सब लोग बस कर दो। तोशु बोलता है कि इस घर में बस यही बातें ही होती है, वैसे कुछ नहीं होता। बाकी ईशानी का तो हाथ छोड़ दे, और मैं तो कहता हूँ इस नौकर को घर से बाहर निकाल देते हैं, साथ ही साथ मालिक को भी निकाल देते हैं। इस मालिक ने ही अपने नौकर को सर पर चढ़ा रखा है। वाह बोलती है, अनुपमा तू चुप क्यों खड़ी है? ये जो हमारे घर में आग लगी है ना, तेरे मेहमानों की वजह से लगी है। बाकी बोलती है, मम्मी जो कुछ हुआ है आपकी वजह से हुआ है। अनु बोलती है, बस।
अनु ईशु को बोलती है तू भी चुप रह। अनु तोशु को बोलती है तू चुप रह वरना तुझे तो थप्पड़ पड़ जाएगा। अनु दिग्विजय को बोलती है सर आप अभी के लिए बंकू को लेकर कैफे में चले जाइए। दिग्विजय और बंकू वहाँ से चले जाते हैं। ईशु बस बंकू को ही देके जा रही होती है। बाकी अनु के पास आती है। अनु को बोलती है मम्मी देखिए ना ईशानी की आंखें कैसे बस बंकू को ही देख रही है। ये बदल सी गई है। प्लीज़ मम्मी आप ही कुछ कीजिए। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशु तो नहीं समझेगी लेकिन प्लीज़ आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। औलाद को पाना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुख होता है और औलाद को पालना सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है और ये स्ट्रगल मैंने अकेले ने की है। बच्चों को पालने में कोई ना कोई छोटी सी गलती हो ही जाती है लेकिन जब सिंगल मदर होती है ना तो फिर समाज उस बात का बतंगड़ बनाता है। सब कुछ माँ पर बच्चे पर ही आ जाता है। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी बच्ची के लिए ही किया है लेकिन ये जो कर रही है ना उसको मैं बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाऊँगी। मैंने शादी की मेरी शादी टूट गई। उसके बाद मैंने फिर से किसी से प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सब के बीच मैंने कभी भी ईशु की माँ होने की ड्यूटी को पीछे नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा इसके लिए वो ड्यूटी निभाई है। मम्मी मैं सिर्फ यही चाह रही हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई है वो गलतियाँ ईशु से ना हो। मैं ईशु की भलाई चाहती हूँ। मुझे जो भी मिला होगा जैसा भी मिला होगा लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को उससे बेहतर मिले। मैं बस यही तो सोच रही हूँ ना जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो इसके साथ ना हो। यही सब कुछ तो सोच रही हूँ। इसके अलावा मैंने क्या गलती कर दी है मम्मी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मोटी बात साफ है मेरे में पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं पहले बहुत बड़ा तमाशा होता है लेकिन यहाँ पर दिग्विजय बंकू और कोई भी कहीं भी नहीं जाता है। सब लोग वहीं पर होते हैं। अनु दिग्विजय से बात कर रही होती है। वो बोलती है कि सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये हमेशा प्यार में अमीर और गरीब के बीच की दीवार क्यों आ जाती है। दिग्विजय बोलता है पता नहीं। दिग्विजय बोलता है मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या करें। अनु बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर पाखी और तोशु बात कर रहे होते हैं। तोशु बोलता है कि पाखी तू जिस रस्सी से अपनी बेटी को बांधने की कोशिश कर रही है ना तो देखना वो रस्सी बहुत ज़्यादा करंट मारने वाली है। पाखी बोलती है तोशु भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी उस नौकर से नहीं होने दूंगी। पाखी बोलती है अब तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है। तोशु बोलता है क्या। पाखी बोलती है हमें यहाँ पर मोटी बा को बुलाना होगा। मम्मी के सामने सिर्फ वही है जो हमारी साइड लेगी हमारा साथ देगी और मम्मी कुछ नहीं कर पाएगी। तोशु बोलता है बाकी तेरा आइडिया तो अच्छा है। तोशु और बाकी मोटिबा को सब बता देते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा क्या थी से राही से बात करती है। बोलती है कि हमें साफ फैमिली में जाना होगा। इधर हम बा और बाकी लोगों को देखते हैं। बा बोलती है कि अब क्या होगा यहाँ क्या बैंड बाजा आएगा और हम लोगों को क्या ईशानी की शादी में डांस करना होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर पाकी पहुँच जाती है। वो बोलती है कि मेरी बेटी की शादी कभी भी उस नौकर से नहीं होगी। वो बोलती है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ मेरे साथ मोरीबा है। यहाँ पर मोटीबा होती है साथ में क्याथी भी होती है राही भी होती है। राही भी ईशानी को समझाती है कि ईशानी तो गलत फैसला कर रही है। सब लोग बस बंकू के खिलाफ ही होते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।